हरियाली तीज की व्रत कथा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं मित्रों? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज मैं आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज मैं आप सभी को हरियाली तीज की व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाली तीज को मित्रों श्रावणी तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। तो साल 2025 में 27 जुलाई दिन रविवार को ये हरियाली तीज मनाई जाएगी। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं माता पार्वती भगवान शंकर के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। कहीं कहीं इस व्रत को भादव में भी जो हरितालिका तीज आती है और कजली तीज भी उसको बोलते हैं, ये भी व्रत वही है। सिर्फ कहीं कहीं राज्यों में हरियाली तीज करते हैं, कहीं कहीं हरितालिका तीज, कजली तीज करते हैं। बाकी व्रत सेम वैसे ही है। और इसमें भी मायके से सारा कुछ आता है, ससुराल जाता है बहुओं के लिए, बेटियों के लिए। और उसमें भी हरितालिका तीज में, कजली तीज में भी मायके से सारा श्रृंगार का सामान, मीठा, कपड़ा वगैरह हर चीज़ मायके से आता है। तो ये सेम वैसे ही व्रत है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग महीनों में करते हैं। तो एक बार भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये कथा सुनाई थी। पार्वती मैया से कहने लगे, पार्वती, आपका विवाह आपके पिताजी ने, पर्वतराज ने, भगवान विष्णु के साथ रचाने को कह रहे थे नारद जी से। तब आपने इस विवाह को विरोध किया और ये सुनकर आपके मन में बहुत दुख हुआ और अपने सखी से ये बातें आपने कही। तब आपकी सखी ने एक बहुत बड़ा घोर जंगल है, उसमें आपको लेकर गई और बालू की शिवलिंग बनाकर आप उसी शिवलिंग पर रात दिन, धूप छाँव बारिश, हमेशा वहीं पर आप हमारा पूजन करती थी। और आपने बचपन से ही मेरा वरण कर लिया था कि मैं शादी करूंगी तो भगवान शंकर के साथ ही करूंगी। आप वहीं पर करने लगी और आपके पिताजी ने धरती आकाश सब एक कर दिया था। पाताल ढूंढते ढूंढते उन्हें नहीं जब मिली आपने, तब वो घोर जंगल की तरफ आए। जब घोर जंगल की तरफ आए तब आप मिली वहाँ पर। तब आपकी तपस्या पूर्ण हो गई थी। आपकी पूजा को, आपके जप तप को देखकर मैं प्रसन्न हो गए थे। और जब प्रसन्न हो गए थे तो आपको मैंने वरदान दिया था कि पार्वती, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और मैं आपके साथ विवाह करूँगा। तब आपने उस जो जप तप था आपका पूर्ण हो गया था। आप अपनी सखी के साथ प्रसन्न होकर वहीं पर आपको कमजोरी, थकान महसूस हो रही थी, उसी पेड़ के नीचे आप जल पीकर विश्राम करने लगी और सो गई थी। तब आपके पिताजी ढूंढते ढूंढते आए और जब देखा तो प्यार से धीरे से आपको जगाया, पुत्री आप चलो घर। तब आपने कहा कि पिताजी, मैं चलूँगी घर, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप यदि वो शर्त को मंजूर है आपको, तभी मैं घर चल सकती हूँ। तब आपके पिताजी ने बोले कि ठीक है, बताओ। तब आपने बोला कि मैं अपने तन मन धन से भगवान शंकर को वरण कर ली हूँ और मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है, मुझे वरदान भी मिल गया है। यदि आपको मंजूर है तब मैं घर चलूँगी। तब बोले उनके पिताजी कि ठीक है, मुझे मंजूर है, चलो पुत्री। तब पार्वती जी ने घर आई और फिर भगवान शंकर के साथ पर्वत जी ने माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर से रचाया। बोलिए भगवान शंकर की जय हो।
माता पार्वती की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। तभी से इस व्रत को सभी महिलाएं करती हैं, अपने अटल सुहाग के लिए, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत करती हैं। तब एक बार माता पार्वती ने श्रावण मास में भगवान शंकर से बोली कि ये जो व्रत है ये महिलाओं के लिए है, अपने अटल सुहाग के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए ये व्रत मैं ही ये शुरू करवाई थी। और इस व्रत को यदि महिलाएं करती हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखमय रहेगा, अटल सुहाग रहेगा, घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहेगी। तब से ये व्रत सभी महिलाएं करती हैं। ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इसमें महिलाएं सुबह से लेकर रात्रि तक 24 घंटे का निराजल व्रत करती हैं, कठोर तप करती हैं। और इसमें भगवान शंकर, माता पार्वती और अपने पति का ये व्रत करती हैं और 16 श्रृंगारों से सज धज के मेहंदी वगैरह लगा के तब ये व्रत किया जाता है। और इस दिन झूला भी झूलती हैं, खूब इंजॉय करती हैं। श्रावण का महीना है, इसमें हरी साड़ी, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, नेल पेंट, महावर आदि से वो सज धज के अपना ये व्रत करती हैं। और 24 घंटे के बाद दूसरे दिन ही इसमें पारण किया जाता है मित्रों। तो ये रही मित्रों हरियाली तीज की व्रत कथा। यदि आप सभी को मेरी ये व्रत कथा थोड़ी भी पसंद हो, यूजफुल हो, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय शिव शंकर।